Graduate Aptitude Test in Engineering GATE Chemistry 2022 carry 1 mark. The major product M formed in the following reaction. तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट है और ये रिएजेंट है, तो फिर इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो आंसर बता रहे हैं बी क्यों, क्योंकि एक्सप्लेनेशन क्या है, जो रिएजेंट है N2H4, ठीक है, कॉपर सल्फर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में N डबल बॉन्ड H हो जाता है। फिर बाद में अल्कीन आता है, ट्रांस अल्कीन, और ये वाला इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाता है। जब ये इंटरमीडिएट फॉर्म होता है तो ट्रांस अल्कीन रिएक्ट करता है रैपिडली सिस अल्कीन के। ट्रांस अल्कीन जो है सिस अल्कीन से ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है, तो इसकी वजह से ये इसके साथ रिएक्ट करता है, तो ये प्रोडक्ट M फॉर्म होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड चला जाता है और ये अल्कीन हो जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड रह जाता है। नेक्स्ट है the starting material Y in the following reaction Y react with ethyl magnesium bromide, और ये इन प्रेजेंस ऑफ THF 40 डिग्री सेल्सियस ऑफ ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। सो करेक्ट आंसर इज बी। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, देखो, 7 substituted indole from the reaction of ortho substituted nitroarene and vinyl Grignard's reagents Bartoli indole synthesis reactions। तो 7 substituted indole जो है कब बनता है, जब ऑर्थो सब्सिट्यूट नाइट्रोअरीन रिएक्ट करते विनाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। विनाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जो रिएक्शन होता है उसे बार्टोली इंडोल सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। When author substituted nitroarene or nitrosoarene and alkynyl Grignard reagent react form 7 substituted indole। फिर जब ऑर्थो सब्सिट्यूटेड नाइट्रोअरीन या फिर नाइट्रोसोअरीन्स और अल्कीनाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है और 7 सब्सिट्यूटेड इंडोल फॉर्म करता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज बर्तौली इंडोल सिंथेसिस। इसको बर्तौली इंडोल सिंथेसिस बोलते हैं। तो ये अल्काइल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और फिर यहाँ पर इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड H2THF है। फिर यहाँ पे ये NO2 जो है रिएक्ट होता है इसके साथ CH2CH डबल बॉन्ड CH2 जो है CH में बदल गया और CH जो है वो CH रह गया और NH। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है मैग्नीशियम ब्रोमाइड इथीन के साथ और ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो ये प्रोडक्ट कभी फॉर्म होता है जब रिएक्टेंट ये रहता है बी। नेक्स्ट है हाँ, यहाँ पे मैकेनिज़्म दिखाया गया है। मैकेनिज़्म क्या है, यहाँ पर ब्रोमीन है, NO2 है, इथीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो रिएक्ट करता है। ब्रोमीन जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहता है और ब्रोमीन
तो यहाँ पर यह डबल बॉन्ड है, डबल ऑक्सीजन पर अटैक करता है, फिर ये डबल बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन के पास जाता है। फिर यहाँ पर नाइट्रोजन में OG ब्रोमाइड फॉर्म होता है और यहाँ पे ईथेन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, ब्रोमीन मैग्नीशियम CH2 रहता है, ये अटैक करता है। फिर CH2 CHO N MgBr रहता है। यहाँ पे इंटरमीडिएट नाइट्रो इंटरमीडिएट रहता है। अब इसमें 3 सिग्मा ट्रोफी रिएरेंजमेंट रिएक्शन होता है। फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर टूट जाता है, यहाँ पे अटैक होता है। तो CH2 CH3 C डबल बॉन्ड और CH2 डबल बॉन्ड N MgBr फॉर्म होता है। फिर यहाँ पे अटैक करता है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O में, तो MgBr डबल बॉन्ड NH फॉर्म होता है। H यहाँ से टूट के चला जाता है और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे चला जाता है। फिर H2O फिनाइल NH CHOH2H, फिर यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है NH CH डबल बॉन्ड CH। The major product in the given reaction is Q। मेजर प्रोडक्ट जो है रिएक्शन में Q है। द मास स्पेक्ट्रम ऑफ Q शो M इक्वल टू मॉलिक्यूलर आयन पिक। जो Q का मास स्पेक्ट्रम है वो M मॉलिक्यूलर आयन पिक दिखाता है। CH3 CH3 CH CH2 CH2 C bond O H CH3B CBr 4 Al2 N CH2 CO2 M plus 2 and M plus 4 with the relative intensity of 1:2:1। M जो है 1 रहता है, M plus 2 2 रहता है, M plus 1 4 1 रहता है। M plus 2 relative intensity 1:1। M plus 2 and M plus 4 with relative intensity 1:3:3:1। M का relative intensity 1 रहता है, M plus 2 का relative intensity 3 रहता है, M plus 4 का relative intensity 1 रहता है। D M and M plus 2 relative intensity 0:1। M जो रहता है उसका relative intensity 2 रहता है, M plus 2 का relative intensity 1 होता है। CH3 CH3 CH2 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 C double bond OH CH3 CBr4 ET3 CH2 Cl2 Me CH3 CH3 CH CH2 CH2 C double bond C B bromine bromine H। Br3C bromine तो ट्राई ब्रोमीन कार्बन ब्रोमीन टूट जाता है, फिर इस तरह पे अटैक करता है ब्रोमीन पे, तो ब्रोमीन फॉस्फोर प्लस BH3 फॉर्म करता है। तो ब्रोमीन
फॉस्फोकटन PH3 फॉर्म होता है, उससे Br3 माइनस फॉर्म होता है। फिर P प्लस PH3 ब्रोमीन माइनस CbR2 ब्रोमीन फॉर्म होता है। यहाँ पे CbR2 ब्रोमीन डिवाइड होता है, PPH3 इस पर अटैक करता है ब्रोमीन पे, यहाँ मिलता है PH3 C ब्रोमीन ब्रोमीन मिलता है, PH3 प्लस C माइनस ब्रोमीन ब्रोमीन मिलता है। ये जो PH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन ब्रोमीन ब्रोमीन इसको यील्डे बोलते हैं। फिर यहाँ पर PH3 C माइनस ब्रोमीन ब्रोमीन H डबल बॉन्ड O CH2 C H Me रहता है, तो ये C माइनस यहाँ पे अटैक करता है कार्बोक्सिल में। फिर डबल बॉन्ड O टूट के ऑक्सीजन के पास जाता है, PH3 ब्रोमीन ब्रोमीन O माइनस यहाँ पर अटैक करता है। यहाँ पर ब्रोमीन ब्रोमीन डबल बॉन्ड H CH2 Me फॉर्म होता है। फिर यहाँ पर PH3 ये पहले ये रिएक्शन होता है, फिर बाद में ये रिएक्टेंट देता है, PH3 O CH2, तो यहाँ पर बॉन्ड टूट के यहाँ पर चला जाता है। पहली बात ये यहाँ पर होता है रिएक्शन। फिर यहाँ पर PH3 और C के बीच में बॉन्ड टूट के यहाँ पर चला जाता है, O और C के बीच में बॉन्ड टूट के यहाँ पर चला जाता है, तो ये ब्रोमीन ब्रोमीन CH2 Me फॉर्म करता है। The presence of M+2P indicate presence of fluorine and bromine. Their heavy isotopes are 2 mass unit heavier than the higher isotopes. तो M+2 का पीक जो है प्रेजेंट रहता है, इससे पता चलता है फ्लोरीन और ब्रोमीन प्रेजेंट था। तो उनका हेवी आइसोटोप्स जो है 2 मास यूनिट रहता है, हेवी रहता है, 2 मास यूनिट हेवी रहता है, हायर आइसोटोप्स है। Again, if the compound has either 2 chlorine or 2 bromine atom at a distant M+2 peak along with M+2 peak is observed, तो कंपाउंड जो इसमें 2 क्लोरीन 2 ब्रोमीन एटम होता है, उसमें M+4 पीक और M+2 पीक ऑब्जर्व होता है। तो ये जो कंपाउंड यहाँ पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड C ब्रोमीन ये दिखाता है, तो M+2 M+4 इज़ 1:1 2:1 रेशियो दिखाता है। तो करेक्ट आंसर है थर्ड का इसका करेक्ट आंसर है थर्ड का करेक्ट आंसर है A, which is M+2 and M+4 relative intensity 1:2:1। तो M+2 M+4 जो है रिलेटिव इंटेंसिटी 1:2:1 का, तो यही करेक्ट आंसर है। A tripeptide on treatment with phenyl nitrogen
phenyl thiocyanate pH 8 followed by heating with HCl afforded a cyclic compound M and a dipeptide। तो यहाँ पर ट्राईपेप्टाइड को फिनाइल थायोसाइनाइड के साथ ट्रीट करते हैं। pH 8 रहता है, उसको डालो HCl के साथ रिएक्ट करता है तो साइक्लिक कंपाउंड M फॉर्म होता है और डाइपेप्टाइड रहता है। द डाइपेप्टाइड ऑन ट्रीटमेंट विद phenyl thiocyanate pH is 8 followed by heating with dilute HCl afforded a cyclic compound N and a cyclic compound O। तो यहाँ पर फिनाइल थायोसाइनाइड को डाइपेप्टाइड के साथ ट्रीट करते हैं, हीट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और साइक्लिक कंपाउंड N साइक्लिक कंपाउंड O फॉर्म होता है। तो करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम नाइट्रोजन टू कार्बन टर्मिनस ऑफ द ट्राईपेप्टाइड इज, तो करेक्ट सीक्वेंस जो है नाइट्रोजन से लेकर कार्बन टर्मिनस तक ट्राईपेप्टाइड का वो क्या रहेगा, MPHNS CHNH CH2 डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड और NPS C डबल बॉन्ड SNH CH2PH then NH2 CH C double bond OH C CH3 CH3। So A is phenylalanine valine, B is valine phenylalanine glycine, C glycine triacylvaline, D glycine phenylalanine alanines। The protein sequence of the known amino acid composition is done by Edman degradation। तो यहाँ पे एडमन डिग्रेडेशन की वजह से क्या होता है, जो अमीनो एसिड जिसका कंपोजिशन पता है उसका प्रोटीन सीक्वेंसिंग जो है वो एडमन डिग्रेडेशन ने किया था। मतलब एडमन डिग्रेडेशन की वजह से जो अमीनो एसिड का कंपोजिशन पता है उसका प्रोटीन सीक्वेंसिंग होता है। द गिवन कंपोनेंट M, N and O are glycine, phenyl, alanine and valine respectively। जो कंपाउंड है M, N और O, ये है M जो है ग्लाइसिन है, N जो है फिनाइल एलानाइन है, O जो है वैलिन है। विच आर ऑब्टेन बाय अ ट्राईपेप्टाइड थ्रू एडमन डिग्रेडेशन। ये जो है ट्राईपेप्टाइड की वजह से मिलता है एडमन डिग्रेडेशन से। मैकेनिज्म्स प्रोसेस टू M। तो यहाँ पे PH N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH C CH2 PH C डबल बॉन्ड O NH CH CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O H होता है। तो ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देता है कार्बन को, नाइट्रोजन कार्बन के बॉन्ड के नाइट्रोजन के पास जाता है, नाइट्रोजन के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन को देता है। N के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है, वो C डबल बॉन्ड S के ऊपर अटैक करता है। S और डबल बॉन्ड C के बीच में बॉन्ड तो क्या है सल्फर के पास जाता है, सल्फर के बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है, वो कार्बोक्सिल कार्बन पर अटैक करता है। कार्बोक्सिल कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड टूट जाता है, ऑक्सीजन के पास जाता है, हीटिंग होता है। PH N डबल बॉन्ड S NH CH2 COH NH बॉन्ड टूट जाता है। PH CH2
CH, C double bond O, NH, CH, CH3, CH3, C डबल बॉन्ड हो OH, वाटर निकल जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ पे अटैक करता है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड टूट जाता है। फिर यहाँ पर PH N डबल बॉन्ड S, CH2 C डबल बॉन्ड हो NH अलग हो जाता है और ये डाइपेप्टाइड अलग हो जाता है। फिर यहाँ पे हीटिंग होता है तो क्या होता है, यहाँ पे S डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O C CH2 NH आ जाता है। सो करेक्ट आंसर है ए, ग्लाइसी फिनाइल एलानाइन वेलाइन, यही आंसर है इसका। फिर नेक्स्ट क्या आता है, PH N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S H प्लस, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन पे अटैक करता है तो ये बॉन्ड टूट जाता है। नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन रहता है एक्स्ट्रा तो हाइड्रोजन को देता है। नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है और नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन डबल बॉन्ड S को देता है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ पे अटैक करता है। ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है, हाइड्रोजन के पास चला जाता है। हीटिंग होता है तो PH N डबल बॉन्ड S NH NH C H CH 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 COH OH CH2 PH C फॉर्म होता है। फिर वाटर आता है तो PH N डबल बॉन्ड C S NH C डबल बॉन्ड हो C then CH2 CH CH2 PH होता है। फिर NH2 CH COH CH CH3 CH3 फॉर्म होता है। क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन छूटता है तो ऑक्सीजन का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है तो यहाँ पे डोनेट करता है और ये कंपाउंड फॉर्म होता है। PH N C S NH C डबल बॉन्ड O CH2 PH H प्लस PH N C डबल बॉन्ड हो NH C CH2 PH ट्रिपल बॉन्ड O प्लस PH N C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O CH2 PH, ये सब फॉर्म होता है। सो करेक्ट आंसर है ए का, फोर्थ का करेक्ट आंसर ग्लाइसिन फेनिलाइन वेलिन।
नेक्स्ट है, जब ये प्रोडक्ट रेडिएशन ऑब्जर्व करता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट क्या रहता है। AR जो है वो ये ग्रुप है, फिनाइल साइनोनाइट्राइल। तो इसमें करेक्ट आंसर है ये AR, C, CH3CH3, CH, C डबल बॉन्ड, CPH. The dimethyl rearrangement is a photochemical reaction of a molecular entity that contains two pi systems separated by saturated carbon atom to form an ene substituted. तो डाईपाइमीथेन रिएरेंजमेंट है, ये मॉलिक्यूलर एंटिटी का फोटोकेमिकल रिएक्शन है जो यहाँ पे दो पाई सिस्टम सेपरेट होता है सैचुरेटेड एटम की वजह से, ताकि इन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्म हो सके। PH C डबल बॉन्ड, CH3 CH, AR, रेडिएशन रिलीज ऑब्जर्व करता है तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है AR, CH3 C डबल बॉन्ड, CPH. तो कैसे फॉर्म होता है, पहले तो ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर्म होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन फिर फ्यूज्ड होता है और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बनता है तब ये फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है, फिर यहाँ पर भी बॉन्ड टूटता है साइक्लिक स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पर वापस एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, फिर ये भी मिक्स्ड फ्री इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर भी टूटता है और डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। फिर यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन फ्यूज्ड होता है और साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है 1 2 3। सो PH C डबल बॉन्ड CH CH3 AR फॉर्म होता है। तो करेक्ट आंसर है A. The major product T formed in the following reactions. The major product T formed in the following reaction: bromine, OMe, N-butyl lithium, E2O minus 100 degrees Celsius, pH CHO minus 70 degrees Celsius. करेक्ट आंसर A है।